जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। बेशक आज नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में जरूर मिलेगा। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, अगर आपके किस्मत में घर, गाड़ी, बंगला लिखा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में अमीर बनना है तो आप बनेंगे ही बनेंगे। संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको अमीर बनने से, क्योंकि ये सारी चीजें आप जन्म के साथ ही लेकर आए हैं। और ये कमाई जो है आपकी, वो इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म की कमाई है या पीछे के जन्मों की कमाई है। तो इस जन्म में भगवान ने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि इस जन्म में चाहे जो हो जाए, आपको वो चीज मिलेगा ही जो आपके किस्मत में है। अगर आपके किस्मत में अच्छी लड़की से शादी होना लिखा है तो आपकी शादी अच्छी लड़की से होके रहेगी। भले ही कितनी रुकावट आए, कितनी परेशानी आए, आपको उससे शादी करना ही पड़ेगा। चाहे आप भाग के बेशक करें, लेकिन प्रकृति आपकी शादी उसी से करवाएगी। अगर आपका प्रमोशन लिखा हुआ है, कंपनी में आपको ऊपर जाना लिखा हुआ है, आपके बॉस का भी आपका बॉस बनना लिखा हुआ है, तो आप जरूर बनेंगे। बेशक आज नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अभी वैसा समय नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे वो समय आएगा जब प्रकृति ने आपसे वादा किया है वो चीज देने का जो आप जन्म के साथ लेकर आए हैं, तो आपको वो जरूर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि भाग्य का लिखा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपके किस्मत में जो है वो एक दिन आपके पास जरूर चल के आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान इस दुनिया में दोस्तों भाग्य का बहुत प्यारा है, क्योंकि हर इंसान को पता है कि अगर इंसान के जिंदगी में भाग्य उसका साथ दे रहा है तो उसको सब कुछ मिल गया। और जो आपके भाग्य में लिखा है, अगर घर लिखा है, गाड़ी लिखा है, सोना पहनना लिखा है, बड़े से बंगलों में रहना लिखा है, दुनिया भर का सैर करना लिखा है, बहुत पैसा कमाना लिखा है, या यूं कहे बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी लड़की से शादी करना लिखा है, तो आप ये सब करके रहेंगे। प्रकृति आपके जीवन में ये सब आपसे करवाएगी ही करवाएगी। और ये भी समझ लीजिए, जब तक आपके जन्म के समय भगवान ने जो आपके किस्मत में लिखा है उसको आप पा नहीं लेते, इस संसार को आप छोड़ के भी नहीं जा सकते। चाहे दुनिया कैसे भी हो जाए, आपके जो किस्मत में है वो नाच के आएगा, घूम के आएगा, लेकिन आपके पास आएगा। बहुत ही सुंदर सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत तपस्या करता था। भगवान से कहता था कि भगवान मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटा दे दो। उसके लिए वो तपस्या करता था। उस आदमी के पास 3-4 बेटी थी, लेकिन बेटा नहीं था। तो भगवान की उसने बहुत पूजा की, बहुत याचना किया। भगवान ने सोचा कि इसने इतनी बड़ी याचना की है, इतनी तपस्या की है, तो मुझे इसको देना चाहिए। तो भगवान एक दिन उसके पास आ गए, बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतना परेशान कर रहे हो मुझे। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बेटा नहीं है, बेटा मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाओ मैंने तुम्हें बेटा दिया। लेकिन उस आदमी के मन में ये शक था कि पता नहीं भगवान बेटा दे रहे हैं, पता ना बाद में छीन ले। तो बोले प्रभु बेटा हमको हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। तो बोले भगवान की ठीक है, जाओ ये बेटा और ये घर और रहने खाने के लिए तुम्हें सब कुछ हमेशा मिलता रहेगा। उस आदमी को भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि उस आदमी ने जमीन वगैरह बेच के अपनी बेटियों की शादी कर दी, कुछ उसके पास बचा नहीं, और बेटी की शादी हो गई तो कुछ समय बाद पत्नी मर गई। अब वो और उसका बेटा घर में रहते थे। अब उस आदमी को कोई काम सूझा नहीं, तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो उसके जो कुछ बचे हुए थे वो भी बिक गए, धीरे धीरे बैलगाड़ी भी बिक गई। उसने घर के ऊपर कर्जे ले लिए। अब वो सोचा कि अब क्या,
तो फिर उसे याद आया कि भगवान ने तो कहा था कि बेटा और ये घर तुम्हारे पास रहेगा। तो जो घर पे पैसा दिया था वो कल घर लेने वाला था। तभी उसे पता चला कि उसके एक पड़ोसी चाचा थे, वो मरने वाले थे। मरने से पहले उसने इस छोटे से लड़के के नाम पे अपना घर और अपनी गाड़ी और कुछ जमीन लिख दिया। वो अगले दिन जाने वाला था उस घर से बाहर। अब अगले दिन जाने वाला था कहीं और। अब चाचा तो मर गए लिख के। अब उसने झोड़ा झंडा उठाया और इस घर से उस घर में चले गए। लेकिन शराब पीने की आदत तो गई नहीं, वो पीता रहा। धीरे धीरे वहां भी बैलगाड़ी, जमीन और बाद में उसने फिर उस घर पे भी कर्जे ले लिए। ऐसे ही चलता रहा। फिर कर्जदार उसके घर पे आए, घर का बोले कि घर खाली करना पड़ेगा, बहुत पैसा ले लिए हैं। उसने कुछ दिन की मोहलत मांगी। उसको फिर पता चलता है कि उसके बेटे से एक लड़की प्यार करती है और वो बहुत अमीर घर की लड़की है। तो अमीर घर की लड़की है तो लड़की का बाप एक दिन आ गया और बोला मेरी बेटी को छोड़ने का क्या लोगे, पैसा बताओ। तो उस लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। तो लड़की वहां आ गई। उसने देखा कि बाप ऐसा ऐसा बोल रहा है तो वो लड़की गुस्सा करने लगी। वो लड़की भी इकलौती थी। तो उसके बाप ने कहा कि इस सब के पास कुछ नहीं है, तुम कहां प्यार के चक्कर में पड़ी हो। तो लड़की ने कहा तो ठीक है, आपके पास इतना 50-100 कोठी है, उसमें से 5 कोठी इनको दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए। बाप को अंततः बेटी का बात मानना पड़ा और उस आदमी ने 5 बंगला और कुछ जमीन और गाड़ी दे दी। अब वो आदमी वहां भी चला गया, शादी हो गई, वो लोग मजे से रहने लगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपके नसीब में है ना, भगवान ने जो लिखा है ना, वो आपको मिलता ही मिलता है। हम बेकार छटपटाते हैं, बेकार परेशान होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम नजर उठाकर देखें तो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें ईश्वर का धन्य भागी होना चाहिए, पर हम ईश्वर को ही कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा मुकद्दर भगवान ने कितना खराब लिखा है, पर अब कहाँ पैदा हुए, आज किस कंडीशन में है, ये दोनों का परतर देख लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ यार, भगवान ने बहुत कुछ दिया है मुझे। जो आपके नसीब में था वो आपको मिला है। और जो भी नसीब में जो चीजें होती है ना, उसको पाने में आपका कोई योगदान होता नहीं है। आप अचानक से जाते हैं और आपको मिल जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में जिन लोगों को भी अपने नसीब से शिकायत है, वो एक दिन आराम से कमरे में बैठे और सोचे जरा कि भगवान ने उनको क्या क्या दिया है। भगवान ने उनको जन्म से पहले जो चीज लिख दिया था मुकद्दर में, वो चीजें मिली ही मिली है। बाकी प्रयत्न, कोशिश, वो सब ठीक है, वो आप करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया कर्मवादी है, कर्म के आधार पे चलती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इतने ज्यादा कर्म की बात की है, लेकिन भगवान कृष्ण भाग्य को इनकार नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाग्य का लिखा इंसान को नहीं मिलता है। भाग्य का लिखा ही है कि आज दुनिया में बिल गेट्स इतने बड़े अमीर बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, या धीरू भाई अंबानी इतने बड़े अमीर आदमी बने, या रतन टाटा जो अनाथ पैदा हुए थे वो टाटा कंपनी के सीईओ बने। तो आप समझिए कि जो भाग्य में होता है उसको दुनिया में कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो आपके पास चल कर आएगा और खुद चल कर आएगा। अगर किसी ने उससे छीनने की कोशिश भी की तो किसी के पास जाकर कुछ दिन रहकर फिर आपके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि वो आप ही का है और आपके पास ही रहने के लिए आया है। भगवान ने आपके ही मुकद्दर में उसको लिखा है। उम्मीद करता हूं मेरी बातें अच्छी लगी होगी।